संजय सर, आज आपको एक्सेल 3.2 से रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे टॉपिक समझ में आएंगे। और इसके जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एक्सेल 3.2 के लिए, क्योंकि अगर हमें टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो बाकी की हमें एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, अच्छे से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको ध्यान से डिस्कस करते हैं। हमें पहला जो पढ़ना है वो है आपका टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट। उसके बाद है आपको साइन पढ़ने हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नेगेटिव एंगल। और आपको फोर्थ पार्ट पढ़ना है क्वाड्रेंटिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है आपको साइन ऑफ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने हैं। तो इतना आपको पढ़ना है, ये आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे प्रूव करेंगे हम। दूसरा है आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट। और साइन आपको पढ़ने हैं फंक्शन के नेगेटिव एंगल के लिए। क्वाड्रेंटिक वैल्यू जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की निकालनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना वैल्यू होता है, सेकंड में कितना, फोर्थ में कितना, थर्ड में कितना। डोमेन एंड रेंज निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और उसके बाद में आपको ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने हैं। ये ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एक्सरसाइज के लिए, साथ में आपको क्लास 12th के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे जो आप पढ़ते हो वो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ते हो, उसमें आपको ग्राफ पढ़ने होते हैं। तो जो ग्राफ पढ़ने होते हैं वो आपको इनवर्स पढ़ने होते हैं, यानी इसके इनवर्स। तो अगर आपको ये 11th में मालूम होगा तो आप 12th में बड़ा अच्छे से कर सकते हो। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं और किस तरीके से प्रूव की जाती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें और किस तरीके से इसे हमें करना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करें तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कोई वन रेडियस
वन रेडियस यूनिट का आपको क्या लेना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। मानो ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये कोई पॉइंट ए मानो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका कुछ रोटेशन कराओ। माना हमने कि यहाँ से यहाँ पर ए को हम यहाँ से हम बी तक लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल आपका बनेगा। तो जब आपका एंगल बनेगा तो एंगल को मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो ओ ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। जिसको आप पॉइंट सी से इंडिकेट कर दो। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें एक ये ट्रायंगल बन गया बी ओ सी। अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्कल है इसको आपको कार्टेशियन प्लेन में आपको इसे शो करना है। माना कि ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब अभी आप जानते हो कि कार्टेशियन प्लेन में ये आपके एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस होता है, ऐसे ये बाई एक्सिस आपका होता है और ये आपका बाई डैश एक्सिस होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको ये जो पॉइंट बी पे जब हम ओ ए को लेके आए हैं, रोटेट कराया है इसको, तो इस पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि माना कि आपका ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कोई माना कि ए डिस्टेंस हमने कवर किया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस कवर किया और बाई एक्सिस पे हमने जो डिस्टेंस कवर किया माना कि वो आपका बी है, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे हम कितना चल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम ए चल रहे हैं तो ए लिखेंगे, और बाई एक्सिस पे हम कितना चल रहे हैं बोले तो बी चल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बाई एक्सिस की सीध पे आपका बी चल रहे हैं। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो ए कॉमा बी आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके हमें कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गए, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हो, अब हमें ये ए और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उसकी फॉर्म में इसे निकालना है। तो उसके लिए आप एक चीज़ अच्छे से देखो, आप ये जानते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके साइन जो होता है साइन थीटा वो पी अपॉन एच होता है, यानी पी बोले तो परपेंडिकुलर और एच यहाँ पे हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉस होता है, कॉस आपका बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करते जाओ, उल्टा करते जाओ। टेन का अगर मालूम है तो हम कॉट का लिख सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक आपका होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और साइन का जो रेसिप्रोकल करोगे वो आपका कोसेक हो जाएगा, वो हो जाता है आपका एच अपॉन बी। तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनका किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग ये उनका रेशियो निकल के आता है, ठीक है। साइन थीटा के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करोगे और कॉस थीटा के लिए आप बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे करके आप सारे करेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, उन आइडेंटिटीज़ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइन और कॉस। आपको साइन और कॉस
मालूम होगा तो आप टेन कॉट सेक कोसेक सब निकाल लेंगे, क्योंकि सेक होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का होता है। तो ये तो बेसिक निकल आएंगे इसके अकॉर्डिंग। टेन कॉट भी साइन और कॉस की टर्म में होता है। टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो साइन और कॉस की फॉर्म में निकलने चाहिए। तो अगर साइन और कॉस की फॉर्म में निकल आएंगे तो आइडेंटिटीज़ हम सारी आइडेंटिटीज़ प्रूव कर लेंगे। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं और देखो आगे। अब इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, मानो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए, ये आपका कॉट के लिए, और ये आपका सेक के लिए, और ये आपका कोसेक के लिए, ठीक है। तो आप अब देखो आगे। आप ये जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, ठीक है। अब अगर ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, वो भी। तो आप यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी में आप क्या लिखोगे, साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, ओके। पी क्या है परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेनस। पी कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका बी है, और हाइपोटेनस आपका 1 है, तो ये आपका निकल के आएगा बी। तो आपको मालूम पड़ा कि बी किसके बराबर है, बी आपका साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। एंड ऐसे ही हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है आपका, बेस ध्यान से देखो तो वो ए है, और हाइपोटेनस आपका 1 है, तो ये आपका एक इक्वल निकल के आएगा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल निकल के आया, आपका कॉस थीटा के। अब तो हम लिख सकते हैं ए की ए और कॉमा बी के ए पर क्या लिख सकते हो आप, ए की ए पर लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू कॉस थीटा निकल के आई और बी की वैल्यू साइन थीटा निकल के आई, ठीक है। तो इसके ये कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप आगे आगे देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ये जानते हो, यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल पी ओ सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका कितना दे रखा है उन्होंने, 1 दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका, उन्होंने बी दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है, वो ए दे रखा है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे, इसी इक्वेशन 1 मानो। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अब ए और बी की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, देखो उसमें बी की वैल्यू कितनी, साइन थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू कितना है आपका, वो है आपका कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा लगाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आगे, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप ये पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है।
ये आपका दूसरा हो गया इसी से। तीसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या मिलेगा, वो मिलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछे कितना होता है, तो आप लिखेंगे उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहली आइडेंटिटीज है, 2 वैल्यूज़ और हमें मिल जाती हैं साइन स्क्वायर थीटा की और एक आपकी कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, इसके बाद में अब आगे बात करते हैं। इतना करने के बाद अब आपका जो भी है वो आपको प्रूव करना है कि इसके बाद आपकी दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है। फॉर सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आप b का डिवाइड कर दो दोनों साइड में। यहाँ लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई ए स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर दो ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू डालो 1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए क्या है आपका, ए आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और बी कितना है आपका, बी क्या है आपका साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए क्या है आपका कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस इससे ये 1 टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस यानी 1 अपॉन जो कॉस होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन, सॉरी कॉस जो होता है वो आपका कॉस 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक का होता है, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ लिखेंगे साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये एक आइडेंटिटी बन के आई आपकी कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी से दो और निकलेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, पहला इससे होगा एक होगा किसी ने ये पूछा आपको कि 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक आपका हो जाएगा, ये आपका पहला है, ये इसका पहला है, यानी इसी से ये पहला बनेगा तो इसे सेकंड मानो, और ये सेकंड वाला है वो आपका ये थर्ड हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से 2 ऑब्जर्वेशन निकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब आपकी एक आइडेंटिटी बचती है, वो कौन सी है, वो अच्छे से देखो। अभी हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 में बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, वो ए स्क्वायर से डिवाइड किया था। ठीक है, अब इसी इक्वेशन फर्स्ट में आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर हम इसमें बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे आपका डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप बी स्क्वायर से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन बी, बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका साइन थीटा, तो आप यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 1 प्लस ए कितना है आपका कॉस थीटा,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी कितना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे जब हम आगे करेंगे तो 1/sin होता है किसके बराबर, कोसेक के, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। और इसी से आपको क्या क्या मिलेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका इसी से सेकंड और ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन और निकल आता है, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें जाननी थी, और किस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये बनती हैं, वो हमने आपको बताया, ठीक है। तो हम एक ओवरऑल एक बार में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी, दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी हमने आपकी क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और थर्ड पढ़ी आपने कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से 3 आइडेंटिटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे के लिए, तो प्रूफ इस तरीके से की जा सकती हैं, आपने देखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसी से साइन स्क्वायर थीटा भी निकल आता है जो मैंने आपको साथ के साथ बताते चला गया हूँ। यहाँ से ही कॉस स्क्वायर थीटा निकल आएगा, ऐसे ही यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो, ऐसे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूव की जा सकती हैं, ठीक है। तो हमने पहले वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ चुके होगे जो भी मैंने समझाया इसमें। अब आपका सेकंड वाला आइडेंटिटी देखते हैं। अब सेकंड टॉपिक क्या है अपना, उस पर ध्यान देते हैं कि उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, तो वो है आपका साइन ऑफ क्वाड्रेंटल वैल्यू, साइन ऑफ क्वाड्रेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंटल में जो साइन क्या क्या होते हैं उसे हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो क्वाड्रेंटल के बारे में बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये फर्स्ट है, आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें साइन निकालने हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको साइन निकालने तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना 1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है तो 0,1 हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, इसके -1,0, और इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,-1 हो जाएंगे, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना ऐसा है कि अगर आपको ये निकालना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके, सेकंड में क्या होंगे, थर्ड में क्या होंगे, और ऐसे ही आपके फोर्थ में क्या क्या साइन होंगे। तो आपने पहले 10th में पढ़ा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे, उनके जो साइन थे वो ऑल पॉजिटिव होते थे। सेकंड में
आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होते थे, अदरवाइज सारे नेगेटिव होते थे। इसमें आपके क्या होते थे, टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे, अदरवाइज सब नेगेटिव होते थे। और इसमें कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते थे, अदरवाइज सब नेगेटिव होते थे। तो वो कैसे होते हैं उनको हम देखते हैं। चलो हम इसी में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सेम ऐसे ही जिधर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाया ऐसे ही सेकंड में बनाना पड़ेगा, थर्ड में और फोर्थ में। तो वो हम बनाते हैं। चलो यूं करके हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी बी होगा। ठीक है, और ये आपका माइनस ए होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और ये आपका वन होगा। ठीक है, ये आपका ए बी और इसे सी पॉइंट मानो। ठीक है, और उसके बाद में आपका क्या है, आप ऐसे इधर ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो यू करके, और ये आपका माइनस बी होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका वन होगा। और ऐसे ही आपको इधर एक ट्रायंगल यू करके ड्रॉ करना है। तो आपका ये बी है तो ये माइनस के बी होगा, ये भी आपका माइनस के बी होगा, ये वन होगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे माइनस के ए होगा। ठीक है, तो इन सब के कोऑर्डिनेट आप इंडिकेट करो। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप बाई एक्स पे क्या चल रहे हो, माइनस के ए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे माइनस ए कॉमा, बाई पे आप बी चल रहे हो। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, आप एक्स पे क्या चल रहे हो, माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे माइनस ए कॉमा, और बी पे क्या चल रहे हो, माइनस बी। और इधर आपके इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आपके इधर ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके हो जाएंगे क्या, आपके इधर आप सॉरी इधर आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपका ए कॉमा माइनस बी, ये कोऑर्डिनेट हो गए। ये ए बी सी डी, इसे डी मानो और इसे आप ई मानो। ठीक है, अब हम ये क्वाड्रेंटल में प्रूव करेंगे कि इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में हम साइन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव। फर्स्ट में आपकी ए और बी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी ए नेगेटिव और बी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, और थर्ड वाले में आपका ए और बी दोनों नेगेटिव है। ठीक है, और इसमें फोर्थ वाले में आपका ए पॉजिटिव है और बी आपका नेगेटिव है। इस तरीके से ये आपके साइन है। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है। सबसे पहले अगर आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ लिखूंगा ए जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, और बी भी कैसा है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले साइन के बारे में बात करें, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर ये देखो, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका बी है, और बी कैसा है, बी है। ठीक है, और बेस क्या है आपका, ए है। बी कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तब जब आप पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो साइन वहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही हम किसके बारे में बात करेंगे अब, कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस क्या होता है वहाँ पर, बेस अपॉन आपको यहाँ क्या करना है, साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो आपका बी है, हाइपोटेनस कितना है आपका, वन है। ठीक है, और अब बी भी पॉजिटिव है और वन भी वहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपका ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा। कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन आपका हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है आपका इसमें, वो आपका बी है, और हाइपोटेनस कितना है, वन है। बी भी आपका पॉजिटिव है और वन भी आपका पॉजिटिव है। तो जब आप पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। ऐसे ही आप थर्ड के लिए करोगे, तो आप थर्ड के लिए क्या करोगे, टेन थीटा, और वो क्या होता है, पी अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कैसा है इसमें, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव बेस, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही आप अब किसके लिए बात करोगे, फोर्थ यानी कॉट के लिए।
कॉट थीटा क्या कर लो आप 1/10 कर लो, ठीक है। तो 1/10 कैसा है, पॉजिटिव निकल के आया है। तो पॉजिटिव और 1 भी कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव। ऐसे ही आप देखो सेक थीटा को, क्या होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है, 1/cos होता है। तो 1/cos होता है, 1/cos, और cos कैसा है बताओ, cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन यूज़ करो, और 1 भी कैसा है, पॉजिटिव। तो जब आप पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा। अब आपका लास्ट बचा आपका वो कोसेक। तो कोसेक थीटा जो है वो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा। 1 कैसा होता है, पॉजिटिव, और साइन भी कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी साइन कैसा है होता है आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सारे साइन निकाल लिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अब सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप, एक ऐसा है नेगेटिव है तो आप यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, ओके। और बी क्या है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो वहाँ पे साइन थीटा जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो P/H। परपेंडिकुलर क्या है आपका, वो बी है, बी, और हाइपोटेनस क्या है, वो आपका 1 है। तो परपेंडिकुलर आपका बी कैसा है, पॉजिटिव, और 1 भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा निकल के, ठीक है, ओके। ऐसे ही आप देखो सेकंड वाले को, कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है, माइनस के ए अपॉन, और ये हाइपोटेनस कितना है, 1, तो ये नेगेटिव है, और ये 1 भी आपका क्या है, 1 क्या है, पॉजिटिव, और ये ए क्या है, नेगेटिव है, और 1 क्या है आपका, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव का नेगेटिव में डिवाइड करोगे तो आपका नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 10 देखो, 10 क्या होता है, बेस आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर बी है, और बेस क्या है, -a। तो ये आपका ये पॉजिटिव है, और ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तब नेगेटिव का पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ आप देखो, आप फोर्थ वाला आप जब आप करेंगे तो हो जाएगा वो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए आप कर लो, कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट होता है आपका, कॉट आपका हो जाता है 10 का उल्टा, ठीक है। तो इसे कर लो आप -a/b, और ये कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, और ये बेस कैसा है, पॉजिटिव। तो डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, अब आ जाएगा आपका सेक थीटा के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो सेक क्या हो जाता है आपका, सेक हो जाता है किसका, कॉस का उल्टा, ठीक है। तो कॉस कितना है, कॉस है आपका ये 1/cos होता है, तो 1/cos कितना है, कॉस आपका नेगेटिव है, और 1 भी कैसा है आपका, 1 कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जब पॉजिटिव का जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये नेगेटिव निकल के आएगा। लास्ट आपका बचा कि कोसेक। तो कोसेक के बारे में जब बात करोगे तो कोसेक होता है 1/sin, और 1 कैसा है, पॉजिटिव, और साइन कैसा है देखो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो ये आपका पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके आप सेकंड क्वाड्रेंट में आप लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें साइन कौन सा वाला, साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर सब
नेगेटिव होते हैं। तो आपका लिखेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी के कैसे होते हैं, और जो बचे आपके क्या, आपके बचे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, ये सब आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप अब सारे ऐसे करके निकाल सकते हो। तो हम कर उम्मीद है कि आप सब बच्चे अब आगे भी निकाल लेंगे, ठीक है, इसके लिए निकाल लेंगे और इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये साइंस वगैरह होते हैं। तो हम बता देते हैं कि ये थर्ड में क्या होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी के नेगेटिव होते हैं, और आपके नेगेटिव होते हैं, यानी इनके अलावा जैसे साइन, कॉस, सेक और आपका कोसेक, ये सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और आपका सेक पॉजिटिव होते हैं, और अदर बचे कौन से, साइन, ठीक है, टेन, कॉट और कोसेक, ये सब नेगेटिव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप ये सारे क्वाड्रेंटल जो इनके साइन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनके आप सब निकाल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव होते हैं, सेकंड में क्या और थर्ड में क्या, और वैसे ही फोर्थ में क्या होता है। करने का निकालने का तरीका ये है जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल के बताया, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ वाले में भी निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ऐसे ही आप उन्हें निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड वाला अपना टॉपिक है। थर्ड वाला जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेंटल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वाड्रेंटल वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसे अच्छे से चेक करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ लिखेंगे, थर्ड टॉपिक है आपका क्वाड्रेंटल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। जैसे अब मैं इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूँ, मैं इसको यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 यूनिट रेडियस, इससे ही सारा सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया और इसी तुमने सही से किया तो आप सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटी इसी से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, तो आगे हम इसके कोऑर्डिनेट इनको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट को हम इरेज कर देते हैं, ये जो हमें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जितना चाहिए उतना देखो। आपको क्या करना है कि आपके सामने इस तरीके से अभी ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमने देखा कि ओ ए को हमने रोटेट कराया पॉइंट बी तक पहुंचे, तब आपके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी थे, ठीक है। तो उसको हमने निकाला तो वो हो गया था कॉस थीटा और एक आपका साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको अगेन 0 डिग्री पर लेके आए, यानी ओ बी को 0 पे लेके आए, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा के ऊपर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और साइन थीटा के ऊपर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जब हम इसको 0 डिग्री पर लेके आए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे
जब हम ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे, इन फर्स्ट, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फॉर 0 डिग्री एंगल, फोर थीटा क्या हो जब 0 डिग्री हो, हम 0 डिग्री पे लेके आए उसको, तब आप देखोगे कि साइन जो थीटा है, साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, और साइन थीटा हो जाएगा जब हम साइन की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो साइन 0 बोलेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का 0 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस थीटा यानी कॉस के ऊपर आप कॉस थीटा के ऊपर आप 0 डिग्री डालेंगे तो आप देख रहे होगे कि कॉस कहाँ पर 1 पे जाके मिलेगा, यानी 1 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसके, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, फोर थीटा जब आपका क्या हो 90 डिग्री, यानी इसको अब हम रोटेट करके 90 पे लेके आए तो आपका कॉस थीटा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा 0 बराबर हो जाएगा और आपका साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन जब यहाँ पर 90 लगाएंगे तो साइन जो 90 है वो आपका किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉस जो 90 हो जाएगा वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा 0 के, तो आप लिखेंगे कॉस जो 90 है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप किसके लिए बात करोगे, अब आप बात करोगे थीटा कितना हो जाए जब आपका 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। यानी जब इसको ओ बी को रोटेट करा के हम कहाँ पे ले आए, यानी एक स्ट्रेट लाइन यानी इस वाले पॉइंट पे ले आए, ठीक है। तब आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर साइन जो थीटा है वो साइन थीटा यानी साइन 0 वैल्यू डालोगे आप इसमें, वो साइन आप 180 डिग्री जब डालोगे तो आपका जो साइन के लिए जो वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू होती है ये कॉस की, तो साइन की वैल्यू 0 मिलेगी आपको, क्या मिलेगी 0। ऐसे ही आप जब कॉस के लिए बात करेंगे, किसके लिए, कॉस के लिए, तो कॉस थीटा यानी थीटा के ऊपर आप जब वैल्यू डालेंगे कितना 180 डिग्री, तो वो वैल्यू आपका कितना मिलेगा, वो आपका मिलेगा कॉस कितना है वहाँ पे -1। अब आप 270 के लिए चेक करो, अब यहाँ पे लिखेंगे फोर थीटा जब कितना हो, थीटा जब आपका 270 डिग्री हो जाए, ठीक है। जब हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर लें तो आपका यहाँ पे साइन थीटा जो है वो साइन आप 270 लगाएंगे और 270 पे साइन कितना हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 और कॉस थीटा के ऊपर जब कॉस की ऊपर थीटा के ऊपर क्या लाएंगे 270 डिग्री, तब आपका वैल्यू कितना मिलेगा आपको, नीचे आके कॉस की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। ओके, हमने 0 डिग्री की बात की, 90 की कर ली, 180 की, 270 की। अब हम इसके कंप्लीट एंगल की बात करेंगे, जब ये रोटेशन आप कंप्लीट कर लो और फिर अगेन पॉइंट ए पर आ जाओ, ठीक है, तब आपका कितना होगा, यहाँ रखेंगे फोर थीटा जब कितना हो जाए 360 डिग्री हो जाए, ठीक है, 360 डिग्री पूरा उसका रोटेशन कर दें, तब आपका जो साइन थीटा है वो 360 लगाएंगे थीटा की जगह पर एंगल, तो वो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 0, तो आपका वो वैल्यू 0 हो जाएगी। और आपका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के ऊपर जब 360 डिग्री लगाएंगे तो आपको जो वैल्यू है वो वहाँ पर 1 मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। जब हम क्वाड्रेंट पे पहुँच जाएं, जब पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें और चौथा कर लें, इस तरीके से, ठीक है। तो इन वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या निकाला, हमने जाना कि अगर एंगल थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, 90 हो, आपका 180 हो, 270 हो और आपका 360 हो, तब आपका साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या निकल के आया है साइन 0 का वैल्यू 0, और 90 का कितना निकल के आया है 1, 180 का कितना निकल के आया है आपका साइन का 0, और आपका 270 कितना निकल के आया है साइन -1, ठीक है, और आपका 360 साइन कितना निकल के आया है 0। ऐसे ही कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है,
कॉस जीरो की जो वैल्यू निकल के आई वो 1 निकल के आई है, ठीक है। कॉस जीरो की 1 निकल के आई है वैल्यू। कॉस 90 की कितनी निकल के आई है? कॉस 90 की 0 निकल के आई है। और ऐसे ही कॉस 180 की -1 निकल के आई है। कॉस 270 की 0 निकल के आई है। और कॉस 360 की 1 निकल के आई है, ठीक है।